हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, गुड। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? किरण। किरण के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरा हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया था ना। आज क्या फिर हमने क्या स्टार्ट कर रखा था? नटखट चुन्नू। क्या स्टार्ट किया था? चुन्नू। ठीक है, ये हमारा चैप्टर सेकंड पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है ना। पढ़ाने के बाद में बताया था, समझाया था ना। क्या था ये? चुन्नू किसका नाम था? बकरी का जो बच्चा था उसका नाम चुन्नू था। ठीक है, वो सब क्या करते थे, एक उनका समूह में रहते थे, ग्रुप था उनका। बहुत सारी क्या थी? बकरियां थी और दो कुत्ते थे। दो कुत्ते क्यों थे? वो उनकी हेल्प करते थे। क्या करते थे? रक्षा करते थे, सहायता के लिए थे। जैसे कि वो जो था किसान जो था उनको छोड़ देता था और वो जंगल में पहाड़ी के पास में वो अपनी बकरियां जो थी वो चरती रहती थी और इधर उधर कहीं जाते नहीं थे। वो दोनों कुत्ते थे, वो उनका ध्यान रखते थे। जब शाम हो जाती थी तब वो किसान आता था और वो उन बकरियों को अपने साथ घर ले जाता था। डेली का उसका यही रूटीन था। वो डेली आता था और अपने साथ बकरियों को छोड़ के चला जाता था और फिर शाम को होते ही उनको लेके चला जाता था। ठीक है, और वो जो चुन्नू था, चुन्नू जो बकरी का बच्चा था, वो बहुत ही चंचल और कैसा था? नटखट था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम चुन्नू रखा था। उसने किसान ने उसको बहुत प्यार करता था। तो वो क्या करता था, एक दिन क्या हुआ कि वो जैसे किसान छोड़ के गया और कुत्तों को बोल गया उसको ध्यान रखने के लिए, तो वो ध्यान रख रहे थे। अचानक ही वो जैसे क्या हुआ कि ग्रुप में से अलग हो गए। वो एक अलग हो गया, वो सारे एक बकरी और दोनों कुत्ते एक पास और वो चुन्नू बाबा जो थे वो अलग हो गए। वो रास्ता भूल गए, निकल गए आगे किसी और जंगल में। तो वहाँ उसने देखा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है मेरा साथी। अब वो घबराने लगा कि कहीं भेड़िया ना आ जाए और मुझे खा ना ले। तो वो भगवान से प्रेयर करने लगा, हे भगवान, वो जो कुत्तों को यहाँ भेज दो, मुझे बचा लो, मैं निकल जाऊँगा और अपने सब साथियों के पास पहुँच जाऊँगा, अपने माँ बाप के पास पहुँच जाऊँगा। और तभी तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि कभी मार्केट जाओ या कहीं बाहर जाओ तो कभी अलग नहीं होना चाहिए मम्मी पापा से, और मम्मी पापा की सभी बात माननी चाहिए। ठीक है ना, बिना मम्मी पापा के कुछ नहीं है। अगर हम अलग हो जाते हैं ना तो कोई भी हमको पकड़ के ले जाता है या कुछ कर लेता है। तो इसीलिए संभल के रहना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। अगर हम 4 लोगों के साथ जा रहे हैं तो चारों लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए, अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी काम के लिए भी जाते हैं तो उनको बोल के जाना चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा वेट करना, अभी आ रहा है, रुको। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या करते हैं, स्कूल की तरफ से पिकनिक जाता है या मम्मी पापा कभी घुमाने लेके जाते हैं या कहीं और फैमिली के साथ आप लोग कहीं जाते हो तो कभी कभी क्या करते हो कि चले जाते हैं, बस मस्ती कर रहे हैं पार्क में कहीं भी। मम्मी पापा देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए, बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, ये वो, बच्चे अलग फिर बाद में क्या करते हैं, फिर आप लोग डरते हो, अरे मम्मी कहाँ गई, पापा कहाँ गए, हम अकेले हो गए, कोई पकड़
था ना, वो भी यही सोच रहा था मेरे मम्मी पापा अलग हो गए, जो मेरा मालिक था वो मुझे छोड़ गया, जो कुत्ते थे वो भी बिछड़ गए, अब भेड़िया ना आ जाए। और जंगल में क्या क्या शेर है, चीता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, कोई भी आ सकता है तो इसलिए बेचारा वो क्या करने लगा, डरने लगा। तो और हुआ क्या, वास्तव में भेड़िया उसके सामने आ गया। ठीक है, जब भेड़िया सामने आ गया तो वो घबरा गया। फिर उसने क्या किया, फिर वो भगवान से करने लगा कि हे भगवान, अगर दोनों कुत्ते ढूंढते ढूंढते हुए उसके पास आ जाए तो फिर वह अपने झुंड में शामिल हो जाएगा, यानी अपने ग्रुप में मिल जाएगा। इतने में उसने देखा कि सचमुच एक भेड़िया उसके सामने आके खड़ा हो गया और बोला, अरे तुम यहाँ हो और मैं तो वहाँ देख रहा था और मेरे तो भूख लग रही है, अब मेरे भूख का सामान मुझे मिल गया, बस अब मैं खाना खा लूँ, अब मैं खाऊंगा तुमको, अपनी भूख मिटाऊंगा तुमको खाने के बाद में। यही अब बेचारा वो घबरा गया, अब बोला अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अब वो भगवान से प्रेयर करने लगा। फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो आगे बढ़ेंगे, चुन्नू था तो छोटा सा बकरी का बच्चा, ठीक है, छोटा सा था बकरी का बच्चा, परंतु वह बहुत ही चालाक था, बुद्धि का बहुत तेज था, ठीक है, और निडर और होशियार था। उसको डर नहीं लगता था और दिमाग वाला था तो होशियार ही बहुत था। उसने सोचा कि जब अब तक कुत्तों ने उसे अवश्य ही ढूंढना शुरू कर दिया होगा। उसने क्या सोचा कि जब उसको ग्रुप में नहीं मिला, जब झुंड में नहीं मिला, तो अब कुत्तों ने क्या किया, ढूंढना स्टार्ट जरूर किया होगा उसको। तो उसने क्या किया, दिमाग अपना लगाया है। क्या दिमाग लगाया, जब तक कुत्ते मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच जाते तब तक भेड़िए को कुछ देर तक बहलाते व टालते रखना चाहिए ताकि वह उसे खाना पाए। ये उसकी बुद्धि का कमाल है। ऐसा सोचकर उसने भेड़िए की ओर देखा। क्या देखा, नटखट चुन्नू ने देखा कि भेड़िए के पास एक बांसुरी भी है। किसके पास थी, भेड़िए के पास एक क्या थी, बांसुरी। यह देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। तो क्या चलाना शुरू किया, अब मुझे मारना है, सॉरी, चुन्नू ने भेड़िए से कहा, महाशय, जैसे ही मैंने आपको देखा तभी मैं समझ गया कि अब मुझे मरना है। ठीक है, भेड़िए ने क्या, सॉरी, बच्चे ने क्या कहा, चुन्नू ने क्या कहा कि भेड़िए से कहा, महाशय, जब मैंने आपको देखा मैं तभी समझ गया कि अब तो मुझे मरना है। यानी उसकी मेंटलिटी उसने इस तरह की बनाई कि भेड़िया रियलिटी में यही सोचे कि भाई बेचारा डर गया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, फिर परंतु इससे पहले कि तुम मुझे खा लो, मेरे अंतिम क्षणों में मुझे खुश हो लेने दो। यदि आप बांसुरी पर मधुर धुन बजाएंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूँगा। ठीक है, वगैरह मैं नाच लूँगा थोड़ी देर के लिए जब तुम बांसुरी में धुन बजाओगे। तो उसके बाद आप मुझे खा लेना, चाहे तो खा सकते हो तो खा लेना। अब बकरी का बच्चा चुन्नू नाच रहा था और भेड़िया बांसुरी बजा रहा था। जब भेड़िया बांसुरी बजाना बंद करता तभी बकरी का बच्चा चुन्नू उससे विनती करता कि थोड़ी देर और बांसुरी बजा दो, प्लीज़ भेड़िया दादा थोड़ी देर और बांसुरी बजा दो। वो क्यों कह रहा था कि भाई जो उसके साथी कुत्ते थे वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास तक आ जाएं और उसे ढूंढ लें। ठीक है ना, ये तो था। इसी प्रकार चुन्नू मन में ही प्रार्थना कर रहा था कि उसके जो अंगरक्षक है, जो रक्षक है, दोनों कुत्ते शीघ्र उसे ढूंढते ढूंढते उधर आ जाए तो वह बच जाएगा। अभी चुन्नू नाचते हुए सोच ही रहा था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई
देने लगी। क्या? कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इधर भेड़िया बांसुरी बजाने में इतना खो गया कि उसको यह पता ही नहीं चला कि दोनों कुत्ते उसके पास पहुंच गए। किसके पास? भेड़िया के पास। ठीक है। दोनों कुत्तों ने जैसे ही चुन्नू को देखा तो उसे बचाने के लिए भेड़िए के पीछे दौड़े। कौन दौड़ा? दो जो कुत्ते थे, उनके रक्षक जो थे, वो दौड़ लगा के उस भेड़िए के पीछे पहुंचे। भेड़िया कुत्तों को देखते ही अपनी जान बचाकर भागा। चुन्नू अपने आप में बड़ा लज्जित हुआ क्योंकि वह अपने झुंड से अलग होकर इधर आ गया था। यदि ये दोनों कुत्ते रक्षक ना होते तो भेड़िया उसे खा जाता। क्या कहते हैं? अगर चुन्नू अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करता तो वो भेड़िए क्या करते? उसको खा जाते। और उसने इतना होशियार था, चालाक था कि उसने अपना दिमाग ऐसे चलाया कि बस पूछे मत। वो फटाफट उसने भेड़िए के सामने अपने रिक्वायरमेंट रखे कि ये बांसुरी बजाओ और मैं नाचूंगा। तो भेड़िया भी इतना मगरूर हो गया बांसुरी बजाने में कि उसको समय का पता ही नहीं चला कि भाई कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो अभी आपको ये SW में क्या करना है? पार्ट 2 जो है इसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, यानी पढ़ना है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जब आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का भी हम आपको करवाएंगे। इसमें बहुत सारा है और सब बच्चों से यही है कि जैसे भेड़िया ने, भाई भेड़िया तो गलती से वो हो गया अपने झुंड से अलग, पर सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि कभी भी आप किसी भी ग्रुप के साथ जाते हैं या कैसे भी जाते हैं, अगर घर से अकेले भी निकल के जा रहे हैं तो घर में अपने में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दें कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। घर वालों को पता होना चाहिए कि आप घर के बाहर जा रहे हो या घर में किसके साथ जा रहे हो, कब तक लौटोगे, मम्मियों को मालूम होना चाहिए। और जब मम्मियों को पता होगा तो आपको कहीं से भी ले आएंगी, आप गुम नहीं हो पाओगे। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है नटखट चुन्नू, ये आपको रीड करना है और उसके बाद में जब आप रीड कर लोगे तो फिर नेक्स्ट से आपको इसके आगे का जो है शब्दार्थ वगैरह है ये आपको कराया जाएगा। बच्चों को संकट के समय धीरज और चतुराई से काम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो उनको बहुत ही धीरज और उससे अपना काम लेना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्यक्ति चतुर चालाक होता है ना, वो हर मुश्किल से फुर्र से निकल के चला जाता है, समझे। और जो बच्चे ऐसे रहते हैं, मम्मी के आगे पीछे रहते हैं, वो बच्चे नहीं निकल पाते हैं। दिमाग का होना बहुत जरूरी। दिमाग तो सब बच्चों के पास होता है, बट उसका इस्तेमाल कोई कोई बच्चा करता है, हर व्यक्ति और हर बच्चा नहीं करता है, समझे। ये था आज का आपका टॉपिक नटखट चुन्नू। तो इसको प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, आपकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? जो मैंने समझाया वो तो समझाया, आप अपने भी समझ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए, ओके, टेक केयर, बाय, सी यू।